हम लोगों ने पढ़ा था कलमा की इकसाम। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने कलमा की यहाँ पे तारीफ़ बतानी थी कि वो लफ्ज़ जिसका पूरा मतलब समझ में आए, यानी कि जो अपने मफ़हूम को पूरी तरह अदा करे, वो क्या था? कलमा था। ठीक है, कलमा की 3 इकसाम हैं। कलमा की 3 इकसाम हैं। सबसे पहले है इसम, दूसरी है फ़ेल और तीसरी है हर्फ। इसम, फ़ेल, हर्फ, ये क्या है? कलमा की 3 इकसाम है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसम को पढ़ेंगे। इसम क्या है जी? किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसकी मिसाल दी हुई है, जैसे अली, लाहौर, कुर्सी। अली शख्स का नाम, लाहौर जगह का नाम, कुर्सी चीज़ का नाम। ये क्या होगी? इसम की तारीफ़। उसके बाद है फ़ेल। फ़ेल कहते हैं काम को। ठीक है, वो कलमा जो किसी काम के करने या होने को किसी एक ज़माने में बयान करे, मतलब कि वो काम जो हमने किया है वो किसी ज़माने में, जैसे माजी, हाल, मुस्तकबिल, वो किस ज़माने में किया है उस ज़माने को बयान करे। जैसे तारक लाहौर गया। ठीक है, अब यहाँ पे तारक लाहौर गया माजी में गया, हाल में गया या मुस्तकबिल में, कुछ ऐसी बात क्लियर नहीं हो रही। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने क्या बताया? तारिक लाहौर गया, उसके जाने की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पे है हर्फ। हर्फ क्या है? वो कलमा जो इसम और फ़ेल ना हो, मतलब कि हर्फ ना तो इसम है ना फ़ेल है। ठीक है, मगर इनको मिलाने के लिए इस्तेमाल हो, मतलब कि इसका अपना कोई वजूद नहीं है। ठीक है, ये इसम और फ़ेल को क्या कर रहा है? आपस में मिला रहा है। हरफ खुद तो कोई मुकम्मल मानी नहीं रखता, यानी कि इसका अपना कोई अलग से इसका मतलब नहीं है। ठीक है, बल्कि किसी के साथ मिलकर मानी देता है, यानी कि जब तक इसके साथ कोई अल्फाज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। उसके बाद है जैसे इसकी मिसालें दी हुई हैं, पर, से, को वगैरह। ठीक है, ये इसकी क्या है? मिसालें हैं। आज हमने क्या पढ़ा? कलमा। कलमा क्या था? बामानी लफ्ज़। उसके बाद क्या इसकी उन्होंने इकसाम दी हुई थी, इसम, फ़ेल, हर्फ। इसम की तारीफ़ पढ़ी थी, फ़ेल की तारीफ़ पढ़ी थी, उसके बाद हर्फ की। यह आप लोगों का आज का लेक्चर था। ठीक है, आपने इसको अच्छे से याद करना है और लिखना भी है। मुलाकात इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में होगी। शुक्रिया।